वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्थ ESP। आज हम प्रॉब्लम प्ले पर फोकस कर रहे हैं। इसके पहले हमने ड्रामा टाइप्स के अंदर बहुत सारे प्ले को डिस्कस कर लिया है पहले भी। आज समझते हैं कि प्रॉब्लम प्ले क्या है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म प्रॉब्लम प्ले वाज कॉइन्ड बाय सिडनी ग्रांडी टू डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल ड्रामास ऑफ द 1890s, plays that engaged seriously and pressing social and moral questions of the time, so that's all called this problem play। तो क्या था क्वेश्चंस, मॉरल क्वेश्चंस क्या थे, सोशल क्वेश्चंस क्या थे ऑफ द टाइम, तो उनको हम देखें तो उस समय समस्या नाटक में प्रमुख समस्याएं और मुद्दे उठाए गए थे जो उस समय समाज में व्यापक रूप से बढ़ रहे थे, जैसे असामान्यता, गुलामी, अन्याय, गरीबी, रूढ़िवाद, अपराध, घरेलू हिंसा, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयां, दमन और आर्थिक गुलामी, महिलाओं से संबंधित हिंसाएं, संबंधों में गिरावट, युवाओं में अराजकता और उनका शासन के प्रति या राज्य के प्रति या देश के प्रति विद्रोह, मध्यम वर्गीय परिवार में विघटन के कारण और उनके विषय तथा उनके डूबते मूल्यों के साथ उनके जीवन को भी जो समस्या का सामना करना पड़ा था वो इन सब नाटकों में शामिल किया गया। तो जीवी शॉ के शब्दों में देखें तो ये एक प्रेजेंटेशन है, पैरेबल प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स विल एंड हिज मूवमेंट। जो उसका मूवमेंट चल रहा है, जो उसकी मैन की अपनी इच्छा विल है, उसके साथ जो द्वंद्व चल रहा है उसका एक पैरेबल है ये। सो हाईलाइटिंग करती है ये टेंशंस बिटवीन इंडिविजुअल एजेंसी एंड द सोसाइटल फोर्सेस। 19th सेंचुरी में फ्रेंच ड्रामेटिस्ट अलेक्जेंडर डूमा फीस, ये फ्रेंच है इसलिए यहाँ पर डूमास में डूमा एस साइलेंट रहेगा, SEFILS में एल साइलेंट रहेगा। एंड एमिल ऑगियर ने इसको पहली बार सोशल इश्यूज के रूप में स्टेज किया विद रियलिज्म एंड मॉरल पर्पस के साथ। सो दीज प्लेराइट्स फॉलोड द वेल मेड प्ले method pioneered by Eugene Scribe, adopted its structured dramatic technique while infusing it with critical social contents. So this was the origin and the definition of the social drama. Next, social context क्या है इसका? प्रॉब्लम प्ले का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस आपसे कर ली थी। ये जो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सोशल लैंडस्केप ऑफ द एरा था जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, shifting class structures and growing awareness of systematic injustice created fertile ground for drama that challenged the status quo। so यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जिसका मैंने हिंदी में डिस्कशन पहले कर लिया, फिर से एक बार देख लेते। इसमें इनइक्वालिटी थी, स्लेवरी थी, इनजस्टिस था, पॉवर्टी थी, कंजर्वेटिज्म, क्राइम एंड मॉरल हाइपोक्रेसी, वुमेन्स सेपरेशन एंड स्ट्रगल फॉर एमेंसिपेशन, family disintegration and youth revolt, domestic and public social evils. So these plays were crafted to appeal to thoughtful, intellectual, engaged audiences and to serve as the catalyst for human progress and social reform. So जो एक ये इंटेलेक्चुअल ऑडियंसेस थे, इनसे एक प्रकार की अपील थी कि वो कहीं ना कहीं इसमें समस्याओं के बारे में लेके गंभीर हों और एक ह्यूमन प्रोग्रेस और सोशल रिफॉर्म के लिए, जब समाज सुधार के लिए कुछ ना कुछ काम हो सके। जैसे हमारे यहाँ पे राजा राम जो रिनेसां था, पुनरुत्थान था, उसमें राजा राम मोहन राय हो गए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, बंकिम हो गए, तो जितने भी लोग थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए कहीं ना कहीं विचारों को इतना महत्व दिया जो सोशल प्रॉब्लम के रूप में थे उन विचारों को, और उसको इरेडिकेट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे आंदोलन को हमने देखा था। तो ठीक वैसे यहाँ भी हम इसको इस आंदोलन के रूप में देखते हैं। तो प्रॉब्लम प्ले में उन सारे आंदोलनों को, बुराइयों को, समाज में व्यथित चीजों को स्थान देकर उसे हाईलाइट करके लोगों से एक अपील थी कि उसको कम से कम वो लोग कहीं ना कहीं उसके समाधान को ढूंढने के लिए प्रयास करें। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? प्रॉब्लम प्ले इज डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ distinctive features that set it apart from conventional drama. These characteristics reflect its intellectual and social ambitions. As at its core, the problem play engages with serious, controversial social issues such as prostitution, social ethics, illegitimacy, and female emancipation. Topics considered taboo in mainstream theatre. The genre reached full maturity through the works of Henrik Ibsen, whose unflinching portrayals of domestic and societal conflict set the standards for the form.
यहाँ पे हम हेनरी इब्सन का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हेनरी इब्सन ने एक डॉल हाउस लिखी थी जिसमें उन्होंने समाज के दोहरेपन, आदर्श भ्रष्टाचार, लालच और पाखंड को उजागर करने के लिए कई शानदार उदाहरण दिए थे। उन्होंने इसके माध्यम से यहाँ पर ये बताया था कि जो नोरा है, नोरा was the what we called it, when someone is there and who has to make surrender in on the other's will, but that was the revolt of the Nora, and one day she left the house। तो ये सीरियस प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत गंभीर तरीके से इन्होंने उठाई थी। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें यहाँ पे सीरियस सोशल इश्यूज थे। मैच्योरिटी बाया इब्सन हम समझ सकते हैं इसको नोरा की कहानी से। प्रोटोगोनिस्ट एज सिंबॉलिक सिंबल हैं। ऑथर पर्पसेस सॉल्यूशन है। ऑथर यहाँ पर जो भी है लेखक है वो इसका सॉल्यूशन चाहता है, किसी माध्यम से सुधार चाहता है। तो थॉट एंड एक्शंस यहाँ पे कंबाइंड है। थॉट इज देयर थ्रू द आइडिया एंड इसके आइडिया के साथ साथ यहाँ पे उसकी जो एक्शन है सॉल्यूशन के रूप में वो कंबाइंड है। वो एक प्रकार से अपील कर रहा है और वो उस अपील में समाधान को ढूंढना चाहता है। तो हेनरिक इज़मन का यहाँ पे हमने देखा, इन्होंने फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले माना जाता है और इनका वर्क चैलेंज करता है सोसाइटीज डीपेस्ट कन्वेंशंस को। इनका पहला प्ले जो है लव्स कॉमेडी है। इब्सन्स अर्ली वर्क दैट बोल्डली क्रिटिसाइज्ड कंटेम्पररी मैरिज नॉर्म्स एंड वाज ब्रांडेड इमोरल बाय सोसाइटी। एंड सेकंड जो डिस्कस हमने किया है डॉल हाउस का, हिज लैंडमार्क प्ले डिपिक्टिंग नोरा's dramatic revolt against the submissive wife role, a powerful symbol of social reform and female emancipation. So demonstrated how women could escape bourgeois constraints through self-determination and personal integrity. So through this play brought full maturity, inspiring generations of playwrights to use drama as a vehicle for social critique. नेक्स्ट हम देखते हैं अदर की प्ले राइट्स कौन कौन से हैं। ऑगस्ट स्टाइनबर्ग हैं, यूजिन ब्रुक्स हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, T.W. रॉबर्टसन एंड हेनरी आर्थर जोन हैं, ग्रेनवेल बाकर, सेंट स्टैंट हैनकिन, जॉन गाल्सवर्दी हैं। यहाँ पे जो यूजिन ब्रुक्स है इसका ब्रू है, ये भी फ्रेंच है तो लास्ट में एक्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा इसमें। अब चीप एलिमेंट्स ऑफ दी प्रॉब्लम प्ले हम देखते हैं तो ये पावरफुल ड्रामेटिक फॉर्म कंबाइन करता है इंटेलेक्चुअल डेप्थ को एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल को, यथार्थ चित्रण को। इट चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स थ्रू केयरफुली क्राफ्टेड एक्शन एंड डायलॉग रिप्रेजेंटिंग conflicting world tendencies while addressing the complexity of ordinary human life। तो जो सामान्य जन है उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जो पेचीदगियां हैं, उसको यहाँ पे पावरफुल तरीके से वो चित्रण करता है। सो पावरफुल मीडियम फॉर सीरियस social and moral thoughts, represents conflicting world tendencies and ideologies, theme expressed thought through action and dialogue with high technical skill, deals with ordinary human problems and complex character portrayals. So these are all that problems of the time was there in that in the problem play. So characterization in problem play क्या है, थीम्स क्या है इसकी, किस तरीके से इसको चित्रण किया गया है। सो कैरेक्टर्स एंड थीम आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन द प्रॉब्लम प्ले, नाइदर ओवरशैडोज द अदर। जो थीम है सोशल है, प्रॉब्लम है, जो व्याप्त है, दर्द है, दुख है, टेंशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो सारी की सारी यहाँ पे प्रॉब्लम प्ले में सो इम्पॉर्टेंट है। थीम्स और कैरेक्टर्स दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम वो है और कैरेक्टर वो है, दोनों एक ही हैं क्योंकि कैरेक्टर के साथ वो थीम चल रही है। सिचुएशंस आर कंक्रीट एंड रियलिस्टिक, कंक्रीट है, रियलिस्टिक है, ठोस है, समाज से निकले हुए हैं। ग्राउंडिंग द ड्रामा इन रिकॉग्निजेबल सोशल रियलिटीज एंड ऑडियंसेस कैन रिलेट टू इट। तो ऑडियंसेस आसानी से रिलेट कर सकता है। जैसे आप फिल्मों में नहीं जाते, कोई फिल्में देखे इसमें कॉलेज या स्कूल का सीन हो और हीरो स्कूल में या कॉलेज में हो तो आप रिलेट कर जाते अपने आप को वहां पर, और उनसे सारी समस्याएं रिलेटेड जो होती उसको भी रिलेट कर जाते। तो कैरेक्टर्स आर स्पॉन्टेनियस एंड ऑथेंटिक। तो कैरेक्टर्स स्पॉन्टेनियस हैं तो ऑथेंटिक हैं, रियल लाइफ के हैं, सोसाइटी के हैं, अमंग्स द पीपल हैं। तो रेंजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी इंडिविजुअल टू डीपली कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज शेप्ड बाय सोसाइटल फोर्सेस। और इस सोसाइटल फोर्सेस के द्वारा से बागी
समाज में कहाँ से आ गए? कोई उन पे इस तरीके से अत्याचार हुआ होगा, कोई सेपरेशन कोई दब उनके साथ हुआ वो इस तरीके से, तो वो बागी बन गए। तो वो उसको रिफॉर्म कैसे करें, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए समाज की, क्योंकि वो हैं तो हमारे बीच के लोग, लेकिन वो सोसाइटी के बीच के लोग मेन स्ट्रीम से बाहर कैसे चले गए। सो ये भी एक समस्या हो सकती है। तो डीपली कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी भी यहाँ पे शेप्ड होता है बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटल फोर्स। कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा, किसी ने किसी के साथ कुछ इस तरीके से किया होगा, बहुत ज्यादा सप्रेशन दबाव, या उनको बिल्कुल उठने नहीं दिया, तो वो जब उठे तो वो विध्वंसक हो गए। रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल एंड रिलेटिबिलिटी। तो रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल होता है एनहेंस, रिलेटिबिलिटी करता है, ये रिलेट करता है साथ में, ऑडियंस को अलाउ करता है कि वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट होते देखे स्टेज में। सो प्रोटोगोनिस्ट embody contemporary social problems, serving as vehicle for the playwrights critics of prevailing norms and values. Character depth and authenticity are essential tools for deriving the intellectual and emotional impact of the problem play. तो जो कैरेक्टर है उसकी जो डेप्थनेस है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, सत्यता है उसकी, वो इतना वैलिड है कि वो एसेंशियल टूल बन जाता है वहां पे, कि वो इंटेलेक्चुअल इमोशनल क्लास को या जो भी देखने वाला उसको इम्पैक्ट करता है उस प्रॉब्लम प्ले के रूप में, ताकि वो उसके समाधान के लिए कहीं ना कहीं सोचे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है यहाँ पे जो प्रॉब्लम प्ले को एक हाइट तक लेके जाते हैं, और वो व्हीकल के रूप में करते हैं सोशल क्रिटिक्स को, और उसके साथ साथ वो फिलोसफिकल डिबेट उसमें शामिल करते हैं अपने कि कैसे उसका निदान होगा। हिज वर्क्स चैलेंज्ड विक्टोरियन मॉरल कन्वेंशंस एंड रिमेन cornerstones of modern theater. So these some of the problem plays of George Bernard Shaw I have here. So Candida, Apple Cart, The Widower's House, Mrs. Warren's Profession and Miss Alliance. ये अपने अपने बहुत उम्दा हैं। इस अदर जो नोटेबल यहाँ पे वर्क्स हैं इसमें हैं जॉन गाल्सवर्दी, T.W. रॉबर्टसन, हेनरी आर्थर जोन्स, हेनरिक इप्सन, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। फादर समझ लीजिए इनको आप प्रॉब्लम प्ले के, और ग्रैंडवाइल बाकर। तो यहाँ पे वही बार बार घूम के नाम आता है कि जो सिलेक्शन ऑफ लैंडमार्क प्रॉब्लम्स बाय इन्फ्लुएंशियल प्लेराइट्स हु शेप्ड द जॉनर अक्रॉस यूरोप एंड बियॉन्ड। जॉन गाल्सवर्दी explored class conflict and social justice through works that challenged the British establishment and exposed systematic inequalities. Likewise, the others are there who make this realistic drama on the English stage, laying the groundwork for the modern problem play traditions. Then we are just now to conclude the summary and the significance of the problem play. So ये transformative है, dramatic form that challenged prevailing social norms and actively encouraged meaningful रिफॉर्म अक्रॉस सोसाइटी। एक साथ ये चैलेंज भी करता है उन सोशल नॉर्म को जो व्याप्त है उस समय, और एनकरेज करता है कि मीनिंगफुल यहाँ रिफॉर्म होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं, हमने जो अच्छा था उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो बुरा था उसको हमने खत्म करने की कोशिश की। तो सब जगह ऐसी हुआ है, एक समय हर जगह आया जीवन में जहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी वो आई, एट्रोक्रेसी खत्म हुई, और उनके अंदर जो उसके कारण सामंतवाद था या एट्रोक्रेसी थी, उसके अंदर जितनी प्रॉब्लम्स व्याप्त थी उनको कहीं रिमूव करने का, और ह्यूमैनिटी को एक अच्छा अपना सम्मान देने का, और एक स्पेस जो ह्यूमन के लिए होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस हर किसी को अपने लिए, वो उसके लिए बहुत ही कोशिश की गई है। सो बाय कंबाइनिंग इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन, इट एलिवेटेड थिएटर बियॉन्ड mere entertainment into a powerful vehicle for social commentary and critical thought. So ये उसके ऊपर ले जाता है, entertainment के ऊपर ले जाता है। आपके लिए entertainment तो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश हो सकता है बहुत बड़ा, जिस पे काम करने की जरूरत है। ये बड़ा संदेश है। The movement profoundly influenced the trajectory of modern drama, shaping playwrights and theatrical traditions well into the 20th century and beyond. Its legacy continues to inspire contemporary theatre, proving that drama addressing real social issues remains as relevant and vital today as it was in the 19th century. और ये आपको आज भी लगता है कि कितना सजीव है। उस समय जो सोशल इश्यूज प्रॉब्लम रहे होंगे वो आज भी रेलेवेंट है और वाइटल है टुडे। आज भी उनमें से बहुत सी ऐसी चीजें आज भी उनके समाधान के लिए कहीं ना कहीं कोई कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि इन सबको हम रिफॉर्म कर सकें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।